हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ स्टेप क्लास थर्ड के बुक को हल कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले आप सबको पिछली वीडियो में जो होमवर्क दिए थे उसे हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन छूट गए थे रिवीजन के, आज उसे हल करते हुए पेज नंबर 9 पे चलते हैं और उसे हल करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम लोग अपने बुक का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, जो पेज नंबर 10 पे है। देखिए, हम लोग कर रहे हैं मैथ स्टेप क्लास थर्ड रिवीजन। ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 60 to 21 को हम लोग हल करेंगे आज, और फिर पेज नंबर 8 to 12 तक हमें पढ़ना है। यानी कि इसमें आपका जो 2 लेसन है, दूसरा लेसन है 4 डिजिट नंबर, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसे भी हल करेंगे और समझ लेंगे कि 4 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। जो हम लोगों ने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, जो हम लोग कर रहे थे और छोड़ दिए थे, यानी पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने करके छोड़ दिया था, आज हम उसे उठाते हैं। देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का हमने आप लोगों को HW में दिया हुआ था कि घर से आप लोग करके लाइएगा। 20 नंबर था, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड बाई यूजिंग द डिजिट। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप ये 3 नंबरों को देखिए और इनसे यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको बनाने हैं। यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इन तीनों नंबरों से बनाने हैं। ठीक है ना, और तीनों का यानी ए वाले में से 279 दिया है 4, और बी वाले में 450 दिया है, और सी वाले में 621 दिया है। इनको मिला के हमें क्या बनाने हैं, सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाने और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी थी। ठीक है, उसी प्रकार 21 नंबर का हमें क्वेश्चन दिया है, सी द पैटर्न एंड फिल इन, और इसको पैटर्न को देखना है और फिल करना है। ठीक है, तो पैटर्न को देख के हम आगे फिल करेंगे। फिर लेकिन फ़िलहाल अभी हमको करना क्या है, ये आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिख दिया है राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, 3 डिजिट नंबर इन सॉरी, जहाँ पे गलती हो गया है, नंबर दैट कैन बी, दैट रहेगा THAT, दैट कैन बी मोड बाई यूजिंग द डिजिट। क्लियर। देखिए, अब हमने ऐसे लिख लेना है कॉपी में, इसे कॉपी में ही हल करना है क्योंकि आपकी बुक में तो जगह दिया नहीं है। अपनी कॉपी में ऐसे नंबर एक जगह और स्मॉलेस्ट एक जगह ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नंबर लिखने हैं, फिर स्मॉलेस्ट नंबर, फिर ग्रेटेस्ट नंबर लिखने हैं। ठीक है, हमारा पहला जो ए नंबर का दिया हुआ था नंबर में यहाँ पे लिखेंगे 2, 7, 9। ठीक है, 2, 7, 9, 2, 7, 9। ठीक है, अब इनसे जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन रहे हैं उनको लिखना था। यानी ग्रेटेस्ट क्या बनेंगे, सबसे बड़ा, इन तीनों नंबरों में से सबसे बड़े वाले नंबर को हम चूज कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़े वाला नंबर। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या दिख रहा है आपको, 9, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन दिख रहा है, यानी इससे छोटा, सबसे छोटा नहीं, इससे छोटा, 9 से छोटा कौन दिख रहा है, 7, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। फिर 7 से छोटा क्या दिख रहा है, 2। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सॉरी, ये सबसे आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट बनाने हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। स्मॉलेस्ट बनाने हैं तब क्या लिखेंगे आप, सबसे, बताइए, सबसे छोटे नंबर को। तो सबसे छोटा नंबर क्या था, चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 2 था, 7 था और 9 था। तो सबसे छोटा नंबर क्या था यहाँ पे, तो 2, और इससे बड़ा करना कौन सा नंबर था, 7 और
सबसे बड़ा कौन सा था 9, तो सबसे बड़े वाले नंबर को लास्ट में लिखते हैं, सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं, उससे जो छोटा होता है उसको लिखते हैं, सबसे जो छोटा होता है उसको लिखते हैं, वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में बातें समझ में आई। इसी तरीके से हमें जो नंबर दिए थे मैं उनको लिख दे रहा हूँ और इसको करने का भी प्रयास किया जाएगा हम लोग, ठीक है। देखिए आपको नंबर क्या क्या दिए हुए थे, 2 दिया था, 7 दिया था और 9, ये तो पहला ए था, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था आपका 4 दिया था, 5 दिया था और 0 दिया था। तीसरा नंबर क्या दिया था 6 दिया था, 2 दिया था और 1 दिया था। ये ध्यान में रहिए, ABCD यानी इस तरीके से नंबर आपको दिए हुए थे, ठीक है। अब हम इसको हल करने का काम करते हैं। चलिए पहला हम लोग का नंबर क्या था, देखिए ये था, ठीक है, ए वाला, ये वाला मैंने सबसे ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को रख दिया। अब बी वाला को हल करते हैं। देखिए बी वाला ये था, ठीक है, समझ में आप लोग को आ ही रहा होगा। बी वाला था 450, तो 450 में सबसे लार्जेस्ट बनाना है, तो सबसे लार्जेस्ट बनाने के लिए पहले 0 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें अगले वाले नंबर को करना था। फिर ग्रेटेस्ट बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग पहले बड़े वाले नंबर को छाट के लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें आपको क्या दिख रहा है बताइए, आप लोगों को सबसे बड़ा नंबर 5 दिख रहा है, इसलिए मैंने 5 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको करने का काम किया है, ठीक है। चलिए और सबसे छोटा नंबर इसमें क्या दिख रहा था 0 दिख रहा था, इसलिए हमने 0 यहाँ पे रखने का काम किया है। इस तरीके से हमें करने थे। अगला इसमें आपका बी भी था ना, बी था और सी था। चलिए इसको सी भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए सी वाला अभी यहाँ पे इसको इरेज करें, तब अब आएगा ये सी वाला, ये था हमारा नंबर जो ब्लैक कलर में सबसे लास्ट में आया हुआ है, ये क्या था सी था। ये 6 to 1 दिया था, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट बनाना था। तो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करना होता था, सबसे स्मॉलेस्ट के लिए यानी सबसे छोटे वाले नंबर इसमें क्या दिख रहे हैं 1 दिख रहा है, तो 1 को पहले रखेंगे। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 को रखेंगे। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो 6 को रखेंगे। अब बड़ा बनाने के लिए यानी ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़े वाले नंबर को रखते हैं। तो बड़ा वाला नंबर आपको क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, ठीक है। उससे छोटा कौन सा दिख रहा है 2 दिख रहा है, उससे छोटा 1 दिख रहा है। तो सबसे छोटे वाले नंबर को लास्ट में रखते हैं। इस तरीके से हमें करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर हमें आ जाएगा। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सब रिवीजन में हम लोग का लास्ट नंबर का क्वेश्चन बचा है 21 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग इसे कॉपी में करिएगा इस तरीके से ही फॉर्मेट बना करके। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये रहा, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को फिर दोबारा चला के देख के उस हिसाब से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला 21 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 21 नंबर का था सी द पैटर्न एंड फिल इन, यही तो क्वेश्चन था हम लोग का 21 नंबर का। पेज नंबर 9 पे हम लोग पेज नंबर 9 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया क्या था, ये दिया था 200, 204, 208, यही क्वेश्चन दिया था। ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है, ये आप लोग का क्या है, रेड कलर में जो मैंने लिखा है ये है मैंने सॉल्व किया है। यानी कि मैंने आप लोग को समझाया भी था कि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 800 है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 200 है, यहाँ 204 है, यहाँ पे 208 है। तो यहाँ पे आएगा 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, क्लियर। तो इस तरीके से हमें करना था 1 by 1, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या था उसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को पूरा एकदम सीरियल वाइज करने हैं और कोई भी छोड़ेगा नहीं, पेज टू पेज, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन था ये पहले दिया हुआ था बी नंबर का क्वेश्चन जो था, मतलब दूसरे नंबर का या कहिए या बी नंबर का क्वेश्चन कहिए, आप में जो बॉक्स बनाया हुआ था ऐसे करके, बॉक्स जो खाली बॉक्स पड़े हुए थे आपको उसी को क्या करना भरने थे। ऐसे करके बॉक्स बनाया था कि नहीं बनाया था, तो उसी बॉक्स को हमें क्या करना है अभी भरने हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिएगा हम लोग कर लेते हैं इसको भी।
देखिए यहाँ पे 100 दिया है, यहाँ पे 150 दिया है, 200 दिया है। फिर तो यहाँ पे 50-50 का अंतर आ रहा है ना, यानी 50-50। तो क्या हो जाएगा 250, फिर 300, 350, फिर 400, 450, फिर 500, फिर 550, फिर 600। इस तरीके से हमको करने थे। अगला सी नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा है, वो भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा कर दिया है इसको। उल्टा यानी कि रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। चलिए देख लेते हैं। ये रहा, देखिए। अब आपको देखना यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 940 है। 900 क्या है, 40 है। 940, 930, 920 ये दिया है। तो यानी कि 10-10 नंबर क्या किया है, आपको माइनस कर दिया है 10-10। तो हम भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 10-10 नंबर को माइनस करते जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ देखिए 940, 930, 920, 910। 910 के बाद से फिर 10 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा। फिर 900, फिर 899, 900 सॉरी 890, फिर 880, फिर 870, फिर 860, 850, 840। इस तरीके से हमें करना था। क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, अगला क्वेश्चन था ये। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 800, यहाँ भी क्या किया है, 50-50 नंबर माइनस करते गया। वहाँ पे पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में ऐड कर रहा था कितना, 4 ऐड कर रहा था। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में क्या कर रहा था, आपको 50-50 प्लस कर रहा था। ठीक है। तीसरे वाले की बात करें तो 10-10 माइनस कर रहा था, और इस वाले में क्या कर रहा है, 50-50 माइनस कर रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या कर रहा है। फिर 800, देखिए 800 दिया हुआ है, फिर आपका 750 दिया है, फिर 700 दिया हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 650। 650 हम लोग करेंगे इसको। ठीक है। फिर 600 कर देंगे, फिर 550, फिर 500, फिर 450, फिर 400 आएगा। सॉरी गलतियाँ हो गई हैं छपने में। यहाँ पे आएगा आपका 400। ठीक है। फिर 350 आएगा। ठीक है, ये गलतियाँ हो गई हैं, ये अलग अलग होना चाहिए। 400 फिर 300, ये गलती है, ये गलती है। 350। ठीक है, मैं इसको अभी सही कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए मैंने इसको सही कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 400 आ गया, फिर 350, फिर 300। क्लियर। इस तरीके से आपको भी करने थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका ABCD हो गया, तो अब ई वाले को कर लेते हैं। ई वाला क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। देखिएगा ई वाला कह रहा है क्या, जो ये थोड़ा सा इसको इरेज कर दे। ये ई नंबर का कह रहा है आपका, हाँ देखिए 20 आपको दिया क्या, 20, फिर 40, फिर 60, यानी कि 20-20 ऐड करते गया है। कितना कितना, 20-20 ऐड करते गया है। तो 20-20 ऐड करते करते हम लोग जितने बॉक्स है उतने भरेंगे। मैंने अधिक भर दिया है, आप जितने बॉक्स हैं उतने ही भरने का काम करिएगा। 10 बॉक्स हैं, 10 बॉक्स भरिएगा। क्लियर। चलिए मैंने अधिक भी बढ़ाया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। देखिए 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ये अब हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। क्लियर। आप लोग को उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर। क्लियर। 2 डिजिट नंबर, सॉरी 2 डिजिट नंबर कर रहे हैं, 4 डिजिट नंबर। क्लियर। आज हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 4 डिजिट नंबर का। आपका दूसरा लेसन है, यानी कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। दूसरा चैप्टर में दिया है 4 डिजिट नंबर्स। इसको ध्यान में रखिएगा कि 4 डिजिट के नंबर में किसी ना किसी तरह से 4 अंक आएंगे, 4 डिजिट आएंगे, 4 नंबर आएंगे, 4 नंबर। ठीक है।
और 4 डिजिट का नंबर में सबसे बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं और सबसे छोटी संख्या की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ने का काम करते हैं। 4 डिजिट के नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है 4 डिजिट का, वह होता है 1000। क्लियर? 1000 ये होता है आपका 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अगर बात करते हैं कि 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है 9999। क्लियर? अब हम अपना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच वाली संख्याएं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1000 से लेकर के 9999 के बीच की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी 4 डिजिट के नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 4 डिजिट का नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम 1000 बोलते हैं। 1000। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने का काम करते हैं हम लोग कि भाई 4 डिजिट का नंबर तो हम लोग समझ गए कि 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, यानी इसमें 4 संख्याएं आती हैं। अब देख लीजिए, कह रहा है आपके बुक में भी बनाया हुआ है और आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है, अच्छे से देखिए जी। आपके जो पास्क बने हैं, ये पास्क दिख रहे हैं, यानी इसमें टोटल कितने छिद्र हैं? ये 100 छिद्र हैं। ठीक है, और 100 को जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम 100 को जब एडिशन किया जाएगा तो वो हो जाएगा 1000। यानी कि सबको एक जगह मिला दिया जाए तो एक ऐसा पास्क आपको दिखेगा, और ये पास्क क्या कहलाएगा? आपका 1000 छिद्र का ये पास्क है। ठीक है, आपने लीडो की गोटी दिखी है ना? ठीक है, अगर लीडो की गोटी में 4 पास्क बनते हैं, 4 तरीके से होती है, तो उसी प्रकार ये भी बना हुआ है। 4 खाने आपको इसमें दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 उसमें भी पास होते हैं, ऊपर नीचे भी गिना जाता है, लेकिन हमें उसमें ज़्यादा उतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जान जाइए कि यहाँ पे जब 100 को 10 टाइम जोड़ा जाएगा, 10 टाइम उसका प्लस किया जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। ठीक है, वही कहलाता है 1000, वही 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट के नंबर को, इसको 100 को जब जोड़ा गया सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट वाले को जब 10 टाइम ऐड किया गया, तो क्या मिल गया हमको? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का मिल गया। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक बात कर लेते हैं और भी, जहाँ सा इसको इरेज कर दूं। अगर ऐसे ऐसे के पास को आपको मैं दिखा दूं, ये रहा, ऐसे पास को 2 टाइम जोड़ा जाएगा, ऐसा पास के एक और आ जाए तो 1000 मिलकर के क्या कहलाएगा? आपका 1000 का जब एडिशन किया जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 2000। ठीक है ना, 2000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसलिए इसे हम 1000 का नाम देते हैं। और जिनको स्पेलिंग नहीं मालूम होती है, देख लीजिए, ONETHOUSAND 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसी का अगला इसी पेज भी आप रहिएगा, हम लोग 9 पेज को ही देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बड़ा करके दिखाने के लिए पूरे पेज को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो पास्क बना था 1000 का, ये पास्क है, ये भी क्या है? 1000 का। तो 1000 मिलकर के क्या हुआ? 2000। ठीक है, TWO 2000। इसी प्रकार अगर 3 पास्क को हम जोड़ेंगे, 3 पास्क को ऐसे तो 1000 यानी 3 पास्क को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 3000। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जितने 1000 को जोड़ते जाएंगे उतने 1000 बनते जाएंगे। पहले आपको 1000 बना था, अब 2000 बन गया, फिर 3000, फिर उसी तरीके से 4, फिर 5 भी बन जाएगा, फिर 6 भी बन जाएगा, 8 भी बन जाएगा। ठीक है, तो 8000 में भी आपका
4 ही नंबर होंगे, ठीक है। 4 नंबर को मिला करके मतलब कि मिलते हैं, एक जगह लिख दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट के नंबर कहलाने लगेंगे। और उन्हें पढ़ने का तरीका भी होता है, 1000 से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पढ़ने का तरीका भी देख लेते हैं और एडिशन भी देख लेते हैं। इस तरीके से 5000 हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, चलिए ये रहा, इरेज हो गया। देखिए यहाँ पे 6000 भी दिया हुआ है, पेज नंबर 11 पे हम लोग चले गए हैं। 6000, यहाँ पे 7000, यहाँ पे 9000, ठीक है। 6000 दिया हुआ था, फिर यहाँ पे 10000, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एडिशन करते जाना, यानी कि 6000 में जैसे ही 1000 जोड़ा गया तो 7000 आ गया, 7000 में जैसे ही 1000 को जोड़ा गया तो 8000 आ गया, 8000 में जैसे ही 1000 को जोड़ा गया तो 9000 आ गया, फिर 9000 में जैसे ही 1000 को जोड़ा गया तो 10000 आ गया। ये आपका जो है, आपका देख लीजिए, इसमें ये 5 डिजिट का नंबर हो गया, बन गया। कितने डिजिट का बन गया, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5। तो ये जो होता है 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। अगर सबसे लार्जेस्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 5 टाइम 9, 99999, ठीक है। तो 99,999, ये आपका सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट का होता है। तो फिलहाल हमें 5 डिजिट का कोई मतलब अभी यूज नहीं है, अभी हम लोग का कितना है, केवल 4 डिजिट का, ठीक है, 4 डिजिट का, क्लियर। अब यहाँ पे दिया है सम 4 डिजिट नंबर इन फिगर एंड वर्ड। इनका फिगर देख करके इनको वर्ड में कैसे रखा गया है देख लीजिए। हम लोग जब भी रखते हैं तो एंड लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी 1000 के बाद एंड लगा करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ने का तरीका ही बताया है। आप मेरे ये जो रेड कलर से मैं पेंसिल से जो निशान लगा रहा हूँ उसको देखने का प्रयास करिएगा। इस वर्ड को मैं पढ़ रहा हूँ, सेम 4 डिजिट नंबर्स इन फिगर एंड वर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 1000 दिया हुआ है तो 1000 पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम लोग 1001 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एंड 1 पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ऐसे लिख देंगे 101 या यहाँ पे कुछ भी आ जाए 2 भी आ जाए तब भी उसको एंड लगा करके पढ़ने का काम करेंगे, यानी कि हम उसे बोलने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए हम वर्ड में इसका फिगर देख रहे हैं तो अच्छी तरीके से हमें समझने भी आना चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे सक्सेस हो पाएंगे, पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से, वर्ड को पहचान पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। देखिएगा 1002, यहाँ पे 2, फिर 1003, 1004, 1005, 1009, फिर 1010, ठीक है, 1011, 1012, 1020। इस तरीके से आपको पढ़ने हैं, ये आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे बढ़े हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर दें फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा रहेगा। अब ये रहा पेज नंबर 11 को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पेज नंबर 11 पे ही रहेंगे। देखिएगा आप लोग को दिया गया होगा 1021, जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसी से आगे बढ़ते हैं। 1021 दिया है, फिर 1029 दिया है, फिर 1030। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1030, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1030, 1031 एंड 31 एंड को लगाया है, फिर 1099, 1091, सॉरी 101, ठीक है, 1102। इसको पढ़ने का 2 तरीका होता है,
लेकिन ये बुक जो कह रहा है उस हिसाब से पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 1110, ठीक है, उसी प्रकार से 1199, ठीक है, 1200, क्लियर, 1299, ठीक है, 1300, ठीक है, 1929, क्लियर। इस तरीके से आप नंबर भी सामने दिए गए हैं उसको देखते रहिएगा। फिर 2000, ये क्या हो गया आपका 2000, 2009, 2083, क्लियर, 2504, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ने हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए सारा। और ये आपके बुक में दिया है, जिनके पास बुक नहीं है वो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे ताकि आपको फिर कभी समझ में आते रहे। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं, देखिएगा अगला है 1021, ठीक है। हम लोग आ गए हैं अगले पेज पे। देखिए मैं इसको सेट कर दूं जरा सा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है, पूरा पढ़ना है, याद करना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। कल के होमवर्क के लिए ये आप पढ़ के आइएगा पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 को अच्छे से आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। और याद भी करिएगा 12 को ही, और फिर 12 को हम पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने पेज नंबर 11 तक अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो फिर से एक बार पढ़ लेंगे पेज नंबर 11 को, क्लियर। ये पूरा आपको याद करने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको सेम 4 डिजिट नंबर यहाँ से लेकर के, ठीक है, आपका पूरा पेज यहाँ तक आपको सीधा 2504 तक, ठीक है। ये तो याद करिएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा स्पेलिंग के साथ, ठीक है। और अगला इधर भी आपको पूरा यहाँ तक याद करने हैं, ठीक है, 2504 तक, क्लियर, यहाँ तक, ठीक है, ये याद करना है। ये पूरा आपको लर्न करने का, आज कोई कॉपी में वर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले दिन अगले वीडियो में मैं आपको कॉपी में ही वर्क दूंगा, कॉपी में करिएगा। अभी फ़िलहाल हमें याद करने का वक्त है, और याद करना स्टार्ट कर दिए। 4 डिजिट के नंबर, स्पेलिंग तो आप लोग को मालूम ही है, बस थोड़ा सा कहाँ कहाँ वर्ड लगाने हैं ये याद कर लेना है, ठीक है। और ये अच्छे से देख लीजिए। और ये आपका HW है, ठीक है, इसे कहेंगे HW। खास करके ये तो लर्न ही करिएगा, क्योंकि पीछे से आप लर्न करने हुए आएंगे तो इसको लर्न करिएगा। मैं इसे लर्न करने का तरीका और भी तरीके से बताऊंगा अगले वीडियो में। आपका फ़िलहाल ये HW है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसे याद करना मत भूलिएगा सारे बच्चों से। अगर आगे बढ़ना है सभी से तो आप याद करते रहिए, ठीक है। याद किए रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, ये दिखा दे रहा हूँ मैं फिर से। मैंने यहाँ से आपको बोला है याद करने के लिए, ये 4 डिजिट के नंबर थे, ठीक है, ध्यान से देखिए। और इसे आपको क्या करने थे, याद करने थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को मैंने HW भी दिया हुआ था। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कर रहिए, पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। हैव यू नाइस डे।